यार आज ना मेरी एंट्री अर्ली हो गई, एग्जिट अर्ली हो गई, मेरा एसएल हिट हो गया। अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के टाइम, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जस्ट स्टे ट्यून इन द वीडियो। आज की डेट में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बहुत सारी ये प्रॉब्लम जो है टाइमिंग से रिलेटेड इशू होता है कि उनका एंट्री अर्ली हो गया या एग्जिट अर्ली हो गया, या फियर ऑफ मिसिंग आउट में बहुत हायर लेवल पे बाय कर लिया और उसके बाद जो स्टॉक है करेक्ट कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक आप लोग जो करते हो, वो मिस्टेक्स को पूरी मैंने लिस्ट डाउन किया है। लिस्ट डाउन के साथ साथ उसमें रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस है वो सॉल्यूशन भी मैंने मांगे। सबसे पहले आइए जानते हैं अपनी मिस्टेक। पहली जो है मिस्टेक, जिसको हम लोग फोमो बोलते हैं, चेजिंग अ स्टॉक। एक स्टॉक जो ऑलरेडी भाग चुका है, उसका करेक्शन के टाइम पे आप लोग एंट्री लेते हैं, और जब वो करेक्ट होता है तब आपको क्या लगता है अब एग्जिट ले लेना चाहिए। तो ये स्टॉक की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी एंट्री की प्रॉब्लम है, आपको उसको सुधारना है। दूसरा, एंटरिंग टू अर्ली। ये जो है बहुत लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या करते हैं, बिना किसी इंडिकेटर के फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप हो जाते हैं। वो सिर्फ कैंडल स्टिक में रिलाई करते हैं, थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनी सी, तुरंत आप लोग क्या कर लेते हो, एंट्री बना लेते हो। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आपको सुधारना पड़ेगा प्रॉपर सिग्नल के साथ। कैसे सुधारेंगे आने वाले वीडियोस में भी बताऊंगा, और आगे भी वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू ये सारी चीजें बताने वाला हूँ। होल्डिंग टू लॉन्ग, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर्स के लिए है। होल्डिंग टू लॉन्ग वाला ऑप्शन, ये क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब कभी भी ऑप्शन को आप बहुत लंबा होल्ड करते हो, तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो थीटा डीके करके एक चीज होती है, जिसके चलते आपको डीके फेस करना पड़ता है। मार्केट अगर कहीं नहीं गया, दिन भर वहीं खड़ा रह गया, तब आपको आपके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली डीके देखने मिलेगा। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो नो डाउट आपको एक टाइम फ्रेम सेट करना है जिसमें आप निकल जाओ, जिससे आपका जो कैपिटल है वो इरोड ना हो, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो ज़्यादा डेड ना हो या किल ना हो। ये चीज़ आप ऑप्शन बायर हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर एंट्री टाइम के साथ आप क्या करते हैं, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कोई भी ऑप्शन के साथ। इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पैसा अर्न करना है। इमोशनली कनेक्ट किसी ट्रेड के साथ अगर होने लगे तो आपका डीके करके पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अब बात आते हैं कैसे उसको सुधारना है। तो सबसे पहला जो है, टेक्निकल इंडिकेटर्स को फॉलो करो। बहुत आपने सुना होगा, MACD सुना होगा, RSI में कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यूज करना चालू करो, ताकि आप प्रॉपर ट्रेंड पिक कर पाओ। दूसरा, सपोर्टिंग के लिए RSI या MACD आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोट कर लीजिएगा। और तीसरा मैं आप लोगों को बोलूंगा सपोर्ट एंड रजिस्टर लेवल, जिसको हम लोग बोलते हैं पिवट लेवल, जो कि चार्ट में आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर हाउस में अगर आप डील कर रहे हैं तो। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चैनल में सब्सक्राइब करके उसको चेकआउट करेंगे तो आपको और भी आइडिया होगा कि कैसे ट्रेडिंग करना है। क्योंकि ट्रेडिंग जब कभी भी आप लोग करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का इन डेप्थ डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बट डिसिप्लिन और थोड़ा एक ओवरव्यू आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग में टाइमिंग जो है वो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो हमेशा फॉलो द मार्केट ट्रेंड। मुझे ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाए, मुझे ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। भाई साहब, आपके लगने से मार्केट ड्राइव नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पर बैठ के YouTube वीडियो नहीं देख रहे होते। अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपको बुलिश ट्रेड ही लेना है, थोड़ा करेक्शन का वेट करो अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा मार्केट भाग चुका है। अगर बियरिश ट्रेंड है तो बियरिश ही ट्रेड लेना है, आप थोड़ा वेट कर लो। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, आप तुरंत बेरिश ट्रेड में, बट अगेंस्ट द ट्रेंड अगर आप एंट्री लोगे तो आप अपना खुद का नुकसान करोगे। ये चीज़ मेरे से लिख लीजिएगा। तीसरा, मास्टर एंट्री एंड एग्जिट। कभी कभी ब्रेकआउट्स आते हैं, ब्रेकआउट के बाद आप क्या कर लेते हो, उसमें एंट्री ले लेते हो तुरंत। बट मैं हमेशा बोलता हूँ, वॉल्यूम का कंफर्मेशन लिए बिना आप उसमें एंट्री मत लो। अगर वॉल्यूम आपके ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है तो भी रीटेस्ट होने के बाद ही उसमें एंट्री लेना है, बिना उसके उसमें एंट्री नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो फिर से आप अपने नुकसान को ही क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। सेट स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट टारगेट। जब कभी भी आपका 30-40 पॉइंट का टारगेट हो गया, चाहे वो 2 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, डजेंट मैटर, अगर टारगेट हो गया, टारगेट लीजिए और वहाँ से एग्जिट कर लो। अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हो तो आप भी भाई साहब के जैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे।
नहीं तो एक राउंड एंड रॉबिन सर्कल में चलते जाओगे, आपका जो पूरा पैसा है वाइप आउट हो जाएगा। नाउ आई आस्क यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द रीज़न इज़ दैट कि मैं अब इस पर्टिकुलर चैनल पे आप लोगों को सारी चीज़ें लाइव ट्रेडिंग करके भी बताता हूँ, एंड स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें ये सारी चीज़ें भी हम लोग चैनल में इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब आप हैंड होल्डिंग में आपको मिलेगी कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है खुद ब खुद आप सीखते जाओगे देख देख के, क्योंकि आज कोई भी चैनल में आपको लाइव ट्रेडिंग करके नहीं दिखाया जाता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब द चैनल, आपको पता चलेगा कब मैं लाइव रहता हूँ कब नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।